गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप में से बहुत सारे लोग गूगल पे, फ़ोनपे और पेटीएम वगैरह यूज करते होंगे और आजकल जो है इस पे भी काफ़ी ज़्यादा सतर्कता बरतने की ज़रूरत है। तो मेरे साथ कल जो एक प्रैक्टिकल इंसिडेंस हुआ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। और मेरे पास एक फ़ोन आता है और मैंने, चूँकि मेरे पास एक टीवी था, पुराना 49 इंच का टीवी था और उसको मैंने ऐड दे रखा था OLX पे बेचने के लिए। और मैंने वो टीवी ख़रीदा था 72,000 में, और चूँकि वो अभी जस्ट 3 साल पहले ही ख़रीदा था और मेरे पास, मैंने चूँकि बड़ा टीवी ले लिया था तो मुझे उसको सेल करना था, तो मैंने उसकी कॉस्ट जो है वो 30,000 रुपये रखी और OLX पे उसका ऐड डाल दिया। तो उसके रिस्पॉन्स में मेरे पास एक फ़ोन आता है, एंड दैट फ़ोन फ्रॉम सम आर्मी पीपल, और मुझे बोलता है कि मैं आर्मी में हूँ और सर मैं आपका टीवी जो है ख़रीदना चाहता हूँ 49 इंच का। तो मैंने उसको बोला कि ठीक है, आप आके जो है टीवी देख लीजिए और ले जाइए। तो उसने मुझे कहा कि नहीं सर, मैं खुद नहीं आ पाऊँगा, मेरा स्टाफ आएगा और वो आपके यहाँ से टीवी कलेक्ट कर लेगा और मैं जो है आपको पेमेंट जो है वो ऑनलाइन कर दूँगा। तो मैंने कहा ठीक है, आप मुझे ऑनलाइन नेट बैंकिंग मैं यूज़ करता हूँ, आप मुझे मेरा पेमेंट कर दीजिए, उसके बाद आप अपने आदमी को भेज दीजिए, वो आके टीवी ले लेगा। तो उसने मुझे कहा कि सर मैं नेट बैंकिंग यूज़ नहीं करता हूँ, मैं गूगल पे, फ़ोनपे या पेटीएम यूज़ करता हूँ, आप इनमें से कोई एक चीज़ यूज़ करते हैं तो आप मुझे बता दीजिए, मैं पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने उसको बताया कि मैं इनमें से कोई भी यूज नहीं करता हूँ, मैं नॉर्मली नेट बैंकिंग से ही पैसा मंगाता हूँ, या आप अपने आदमी को बोल दीजिए मुझे आके कैश दे देगा और अपना सामान ले लेगा। तो बोला कि सर वो संभव नहीं है, आप अगर गूगल पे वगैरह कोई यूज करते हो तो आप मुझे बता दीजिए फ़ोन पे। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, मैं देखता हूँ गूगल पे में। तो मैंने गूगल पे का अपना जो था उसको अपने प्ले स्टोर से लिया और उसके बाद मैंने उसको बोला कि ठीक है, गूगल पे मेरा इस नंबर पर गूगल पे अवेलेबल है और आप मुझे इस नंबर पर गूगल पे पेमेंट ट्रांसफ़र कर दीजिए। तो उसने मुझे बोला कि सर आज कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, मैं कल आपको पैसा भेज देता हूँ, उसके बाद मैं टीवी कलेक्ट कर लूँगा। मैंने कहा ठीक है। दूसरे दिन सुबह उसका फ़ोन आया और उसने जो है अपना व्हाट्सएप पे, चूँकि अपना, मैंने उससे कहा कि आप आर्मी में हैं, ये चीज़ हमें पता लगनी चाहिए, तो उसने मुझे व्हाट्सएप पे अपना आर्मी का फ़ोटो, आई कार्ड, उसके अलावा कैंटीन का कार्ड वगैरह सब कुछ भेजा। तो मुझे लगा कि ये बंदा आर्मी में है और ये जेन्युइन बंदा है, ऐसा कुछ फ्रॉड वाला नहीं है। तो दूसरे दिन मॉर्निंग में जो है उसका फिर फ़ोन आता है और मुझे बोलता है कि सर मैं पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आप देख लीजिए। मैंने कहा ठीक है। तो मुझे बोलता है कि सर आपके पास कोई और मोबाइल है? तो मुझे लगा कि 2 मोबाइल की ज़रूरत क्यों पड़ रही है, फिर भी मैंने कहा हो सकता है कि व्हाट्सएप पे कुछ बात करना चाह रहा हो, एक मोबाइल से ट्रांसफ़र कर रहा है। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे पास एक दूसरा नंबर है, मैं आपको दे देता हूँ, आप उस पर व्हाट्सएप करिए। मैंने उसको नंबर दिया, उसने मुझे व्हाट्सएप किया और उसके बाद व्हाट्सएप पे हाय हेलो वगैरह किया। उसके बाद मुझे बोला कि सर मैं इस पर एक आपको पेमेंट भेज रहा हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसने मुझे एक QR कोड भेजा एंड देन ही टोल्ड मी कि आप सर इस QR कोड को स्कैन करिए और पहले तो आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। तो मैंने कहा कि नहीं यार, ये तो कुछ मुझे गड़बड़ लग रहा है। और तो बोला सर आप, मैं 1 रुपये का आपको भेज रहा हूँ, पहले आप 1 रुपया पहले अपना अकाउंट बैलेंस चेक कर लीजिए और 1 रुपये आप जो है इस पर से आप देख लीजिए 1 रुपये से, और आपके अकाउंट में पैसा क्रेडिट होगा। तो मैंने कहा ठीक है, 1 रुपये का है तो मैं देख लेता हूँ। तो उसने एक QR कोड मुझे भेजा जिसको मैंने स्कैन किया, तो उसमें आया पे। तो मैंने कहा यार ये तो पे आ रहा है, इसमें मुझे तो आना चाहिए रिसीव, तो इसमें पे क्यों आ रहा है? और दूसरा, मुझे QR कोड स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होना चाहिए रिसीव करने के लिए पैसा। तो बोला सर हमारे आर्मी में ऐसा ही सिस्टम है और आर्मी का सिस्टम है, इसमें कुछ गड़बड़ नहीं है, आप उसको जो है मेरे ऊपर भरोसा करिए, मैं आर्मी का आदमी हूँ। तो मैंने तो आर्मी का आदमी सोच के 1 रुपये का रिस्क लिया। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं 1 रुपये जो है देख लेता हूँ। तो जैसे मैंने QR कोड स्कैन किया तो 1 रुपया जो है वो मेरे अकाउंट से डेबिट हो गया। तो अच्छा, और उसके इमीडिएटली बाद जो है मेरे अकाउंट में क्रेडिट भी हो गए 2 रुपया, तो 1 रुपया और क्रेडिट हो गया और मेरा जो अकाउंट बैलेंस है वो 1 रुपया बढ़ गया। तो उसने मुझे फ़ोन किया, सर आपने अकाउंट बैलेंस चेक किया, आपका बढ़ गया? मैंने कहा हाँ, अकाउंट बैलेंस तो मेरा 1 रुपया बढ़ गया है, लेकिन पहले मेरे अकाउंट से डेबिट हुआ, उसके बाद में क्रेडिट हो रहा है, तो ये सिस्टम जो है मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और इस सिस्टम में जो है मुझे लग रहा है कि कहीं कुछ गड़बड़ है, क्योंकि पेमेंट ऐसे नहीं होता है, डायरेक्टली वो क्रेडिट होता है और पहले माइनस हो रहा है फिर प्लस हो रहा है, इसमें कुछ गड़बड़ है। तो मैंने उसको कहा कि नहीं, आपका ये सिस्टम कुछ गड़बड़ है। बोला नहीं सर, मैं भेज रहा हूँ, आप 30,000 आप रिसीव कर लीजिए। तो उसने मुझे एक 30,000 का QR कोड भेजा, उस पर लिखा था रिसीव ₹30,000 नीचे मैसेज में। तो लेकिन मेरा दिमाग जो है वो कुछ उसमें थोड़ा सा वो हो गया, क्योंकि मैंने जब उसको देखा कि यार इसमें तो पे का ऑप्शन आता है, कहीं ऐसा कुछ गड़बड़ ना हो जाए। तो मैंने उसका वो 30,000 वाला जो है वो स्कैन नहीं किया और मैंने उसको कहा कि नहीं, मैं इसको स्कैन नहीं कर रहा हूँ।
और इसमें पे का ऑप्शन आ रहा है, मुझे रिसीव का ऑप्शन होना चाहिए, तभी मैं जो है इसको करूँगा। तो बोला नहीं सर, आर्मी में ऐसे ही होता है, आपने देखा भी होगा सर कि आपका 1 रुपया जो है वो ऐड हो गया पहले। मैंने कहा हाँ वो हो गया, वो ठीक है, आपका कहना ठीक है, लेकिन मैं जो है फिर भी मुझे ये रिस्क 30,000 रुपये पर नहीं लेनी है, कहीं कुछ गड़बड़ है। आप अगर मुझे वाकई सीरियस है तो आप कैश में पैसा भेज दीजिए, या आप अपना जो है नेट बैंकिंग से मुझे ट्रांसफ़र कर दीजिए, तभी मैं जो है ये करूँगा। तो उसने जो मुझे फिर उसके बाद उसने मुझे थोड़ा सा जो है वो करने की कोशिश की। उसने मुझे बोला कि नहीं सर, ये तो आपका जो है हमारा अकाउंट में से तो चला गया है और ये बीच में फंसा हुआ है और इसमें जो है गड़बड़ हो जाएगी, और इसमें तो आर्मी वालों के साथ आप मजाक कर रहे हैं, ये है वो, धमकी देने की कोशिश की। तो मैंने कहा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, मैं इस तरह से स्कैन नहीं करूँगा और इस तरह से कोई जो है मैं इस पर वो नहीं करूँगा। एनीवे उसने फिर थोड़ा सा जो है उसमें वो गर्म हुआ, तो मैंने भी उसको जो है मैंने कहा कि मुझे पता है इस तरह के बहुत सारे फ्रॉड्स होते हैं और इस तरह के फ्रॉड आप लोग जो होते हैं, इस तरह मैं गूगल पे कोई पेमेंट नहीं लेना चाहता, और कोई QR कोड स्कैन तो मैं करना ही नहीं चाहता, क्योंकि इसमें पे का ऑप्शन आ रहा है। तो मैंने उसको फाइनली, फिर उसके बहुत सारे फ़ोन कॉल्स आए, लेकिन मैंने अटेंड नहीं किए, और मैंने उसको बोल दिया फाइनली कि नहीं, मुझे जो है अपना टीवी नहीं बेचना है, मैं तभी अपना टीवी बेचूँगा जब आप मुझे नेट बैंकिंग से पेमेंट करेंगे, अदरवाइज़ मैं नहीं दूँगा, या आप मुझे कैश पेमेंट करेंगे। एनीवे मैंने उसको कोई भी जो है उसका QR कोड, उसने फिर मुझे कम अमाउंट का भी भेजा। उसने कहा आपको सर बिलीव नहीं हो रहा था, अब मैं 5,000 का भेजता हूँ, आप इसको स्कैन करके देख लीजिए। पर मैं 5,000 रुपये का भी मैंने रिस्क नहीं लिया, और उसको मैंने जो है कोई भी पेमेंट नहीं किया फर्दर, बल्कि जो उसका 1 रुपया आया था उसके बाद मैंने उसको कोई पेमेंट जो है उसमें प्रोसीडिंग नहीं की। मेरे से करस्पॉन्डेंस काफ़ी देर वो करता रहा, और करस्पॉन्डेंस इनफैक्ट मतलब मुझे कॉल करने की कोशिश करता रहा, तो मैंने उसका कॉल जो है अटेंड नहीं किया, उसके बाद मैंने उसे ब्लॉक कर दिया। तो मैंने इसमें ये देखा कि ये लोग जो है, जो फिर उसके बाद मैंने यूट्यूब पर भी देखा कुछ, तो मुझे पता लगा कि इस तरह का आर्मी के नाम से लोग फ्रॉड कर रहे हैं। तो ये बहुत ही गलत है, और जो भेजने वाला था उसने भी मुझे अपना आई कार्ड भेजा, और उसके बाद उसने भी अपने कैंटीन कार्ड वगैरह के डिटेल्स सब भेज दिए। लेकिन ये लोग जो कार्ड वगैरह भेज रहे हैं ये सब भी फर्जी हैं, और जो डिटेल्स ये लोग भेज रहे हैं आर्मी के नाम पे और जो लोगों को कर रहे हैं, ये बहुत शेमफुल एक्ट है। और लोग आर्मी पे जो है इतना बिलीव करते हैं, इंडियन आर्मी पे, और आर्मी मैन को देखते ही जो है लोग थोड़ा सा रिस्पेक्टफुली उसके साथ बिहेव करते हैं, और उसको समझते हैं कि आदमी जो है ऑनेस्ट होगा और ईमानदार होगा। लेकिन ये लोग जो है अपनी ऑनेस्टी, जो फेक आदमी हैं, जो अपनी और जो इंडियन आर्मी को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और इस तरह के फेक और काम कर रहे हैं, तो इनसे बड़ा आप दूर रहिए। कोई भी QR कोड इस तरह का आपके मोबाइल पे आता है, या प्रोसीजर जो है कहता है दूसरा मोबाइल यूज़ करेंगे उस पर भेजेंगे, आप स्कैन करिए, बिल्कुल मत करिए। पे का बटन आता है उसको कभी मत दबाइए, गलती से भी मत दबाइए, वरना पेमेंट आपके अकाउंट से निकल जाएगा। क्योंकि रिसीव करने के लिए गूगल पे में कोई गूगल पे का वॉलेट नहीं होता है, और डायरेक्टली जो भी अमाउंट आता है वो आपके अकाउंट में ऑटोमेटिकली जो है वो क्रेडिट हो जाता है। उसके लिए आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती है, उसमें कोई वॉलेट भी नहीं है जिससे आपको अकाउंट में ट्रांसफ़र करना हो। इट डायरेक्टली डिडक्ट इनटू योर अकाउंट। अगर आप पे करते हैं तो डायरेक्टली आपके अकाउंट से जाएगा, और अगर आप रिसीव करते हैं तो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आएगा। तो ये चीज़ आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। और इसके में जो इस तरह के लोग हैं जो इस तरह के फ्रॉड करने की कोशिश करते हैं, और कोई भी कोड आपको स्कैन करने के लिए कह रहे हैं, इसको बिल्कुल मत करिए, कभी भी इस तरह की रिस्क मत लीजिए, अदरवाइज़ ये आपका पैसा उड़ा देंगे। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए हैं। जब मैंने पता किया तो मुझे जो है पता लगा कि बहुत सारे इंसिडेंट्स कई लोगों के साथ हो चुके हैं। तो मेरा ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही था कि आप लोगों को, जो भी मेरे व्यूअर्स हैं, उनको मैं आगाह कर दूं कि इस तरह के स्कैम से बचिए। इस तरह के स्कैम्स आजकल इंडिया में बहुत हो रहे हैं, और बहुत सारे लोग आपको आर्मी का कार्ड वार्ड भेज के और आर्मी मैन बन के, जिससे आप उन पर बिलीव कर लो, आपको बेवकूफ़ बना रहे हैं, आपका पैसा जो है बैंक से उड़ा रहे हैं। तो जो भी लोग गूगल पे, फ़ोनपे, पेटीएम यूज करते हैं वो कृपया सावधान रहिए, और इस तरह के फ्रॉड से बचिए। क्योंकि मेरे साथ ये एक्सपीरियंस हुआ, तो मैं सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैं खुद तो खैर बच गया, मैंने कोई भी पैसा उनको नहीं दिया, लेकिन अगर कोई थोड़ा सा भी जो है कम विजिलेंट होता तो वो सोचता कि हाँ 1 रुपया मेरे अकाउंट में क्रेडिट हो गया तो बाकी भी क्रेडिट हो जाएगा, तो वो इस तरह का पेमेंट कर सकता था। और बाद में फिर वो जब हायर अमाउंट जो को कर देता, तो वो उसके अकाउंट से चला जाता, और वो लोग फिर उसके अकाउंट में क्रेडिट नहीं करते, क्योंकि वो लोग चालाकी करते कि 1 रुपया आपके अकाउंट से डेबिट कराएंगे और फिर आपको 2 रुपये 1-1 रुपये करके क्रेडिट कराएंगे, जिससे आपको बैलेंस अपना ज़्यादा दिखे और आप उनके झांसे में आ जाएं। तो ये उनकी टैक्टिक्स है, इसको देखिए और इससे बचिए, और अपने आप को इस तरह के फ्रॉड से बचाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच, जुड़े रहिए। बाय बाय।